हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है माइग्रेन। माइग्रेन आज की डेट में बहुत ही कॉमन समस्या है। सर दर्द का बहुत बड़ा कारण माइग्रेन है। यानी जिन लोगों में सर दर्द की शिकायत होती है उनमें अधिकतर केसेस माइग्रेन के हो सकते हैं। माइग्रेन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कुछ अधिक होता है। माइग्रेन की कुछ खास टाइप्स है या यूँ कहें कुछ विशेष सिम्टम्स होते हैं जिसको देखने के बाद ये बताया जा सकता है कि अमुक सर दर्द माइग्रेन है या नहीं है। उसमें सर्वप्रथम तो ये होता है कि माइग्रेन का पेन यूनिलैटरल होता है, यानी वह पूरे सर में नहीं होता, वो आधे सर में होता है। कभी दाएं साइड होता है, कभी बाएं साइड होता है, कभी फ्रंटल रीजन में होता है और उसको एक्सटेंड करके पीछे तक जाता है। दूसरी बात, माइग्रेन का जो सर दर्द होता है वो पल्सेटिंग नेचर का होता है, यानी वो धीरे धीरे पल्स की तरह होता है, पर नीचे होता रहता है। दूसरी बात, इसकी इंटेंसिटी मॉडरेट टू सीवियर होती है, यानी यह माइग्रेन का सर दर्द हल्का नहीं होता, वो अच्छे खासे सर दर्द से बहुत तेज तक हो सकता है। दूसरी बात, माइग्रेन में व्यक्ति किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, रूटीन फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करता और लेटना या बैठना चाहता है। अन्य सिम्टम्स में माइग्रेन में उल्टी भी महसूस होती है या जी मचलाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और पल्स रेट बढ़ जाती है। अगर इनके बीपी को भी चेक किया जाए तो बीपी भी बढ़ी हुई मिलती है। और एक खास टाइप के भी सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन में। माइग्रेन में फोटोफोबिया भी होता है, यानी वह पेशेंट जो होता है जिसे माइग्रेन होता है उसे लाइट से डर लगता है या उसे लाइट नजर आती है कि कुछ लाइट जैसा चमक रहा है। और इसके अलावा फिनोफोबिया भी होता है, यानी उसे साउंड से भी डर लगता है। फियर टू साउंड होता है, यानी बहुत ज़्यादा साउंड में उसे खराब लगती है। एक अन्य चीज भी है, माइग्रेन का बहुत ज़्यादा रीजन जेनेटिक्स भी जुड़ा हुआ होता है। यानी अगर किसी पेशेंट्स को माइग्रेन की शिकायत है तो अगर हम उसकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें माइग्रेन अवश्य पाया जाएगा। माइग्रेन्स के कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, यानी ऐसे कुछ कारक जिससे माइग्रेन बढ़ जाता है। उनमें सर्वप्रथम होता है थकान। अगर आपको बहुत थकावट है, आपको नींद की कमी है या नींद नहीं आई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी शरीर में पानी की कमी है, अगर आप खाली पेट रह रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या रेड वाइन का सेवन अत्यधिक करते हैं तो भी आपको माइग्रेन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। उसके अलावा कुछ मेंटल सिम्टम्स भी है, जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन के शिकार हैं या स्ट्रेस है तो भी माइग्रेन आपको हो सकता है। इसके अलावा बहुत तेज आवाज़ हो या कभी कभी कुछ लोगों में बहुत तेज स्मेल, यानी बहुत तेज सेंट की स्मेल, पेट्रोल या डीजल की महक से भी सर दर्द या माइग्रेन हो सकता है। कुछ लोगों में वेदर के चेंज से भी माइग्रेन हो जाता है, यानी मौसम बदलता है, बहुत अधिक ह्यूमिडिटी होती है तो भी माइग्रेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आजकल एक नई चीज़ भी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा समय तक टीवी पर या मोबाइल में लगे रहते हैं उन्हें भी माइग्रेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। महिलाओं में मेंसेस के दौरान, यानी जब उनके पीरियड्स आते हैं तो उनके 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद तक माइग्रेन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ऐसा उनके हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। इसमें मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन की डिसबैलेंस के कारण ये पाया जाता है या इस्टेब्लिश हो चुका है। कुछ लोग जो हार्मोनल पिल्स भी लेते हैं उन्हें भी माइग्रेन की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसकी डायग्नोसिस करने के लिए
कोई खास चीज़ तो नहीं है, फिर भी ज़्यादातर डॉक्टर्स मेडिकल और क्लिनिकल हिस्ट्री पर ही डिपेंड करते हैं। फिर भी अगर माइग्रेन के साथ कुछ अनकॉम्प्लिकेशन या एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर्स सीटी स्कैन या लंबर पंचर जैसी जांचें करवा के इसमें अन्य चीज़ों को या कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं। हमारी होम्योपैथी में इस माइग्रेन का जड़ से इलाज है। बहुत बेहतरीन दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो माइग्रेन में काम आती है। उनमें सर्वप्रथम दवा है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है या फर्स्ट मेडिसिन कह सकते हैं, वह है बेलाडोना। बेलाडोना 200 नंबर की दिन में 4 बार, जैसे ही दर्द शुरू हो, सीवियर पेन हो, इसे खाने लगे आपको दर्द में राहत मिल जाती है। एक और ख़ास बात होती है, माइग्रेन का पेन 2 से 72 घंटों तक रहता है और काफ़ी सीवियर होता है। उसमें बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर माइग्रेन सर दर्द के साथ बहुत अधिक सुस्ती दिख रही हो, दूसरी चीज अगर धूप में जाने से यानी सनलाइट में या गर्म वातावरण में या बर्नर के पास, आग के पास रहने से यह सर दर्द बढ़ता है तो हमारी होम्योपैथी में 3 बहुत ही अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं। उनमें से एक है जेलसीमियम, दूसरी है ग्लोनोइन और तीसरी है नाइट्राम्यूर। ये तीनों दवाइयाँ सिम्टम्स के अनुसार, जेलसीमियम में सुस्ती बहुत होती है और ग्लोनोइन में हीट फ्लश महसूस होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, और नाइट्राम्यूर ज़्यादातर उन लेडीज़ में जो स्कूल गर्ल या टीनेज गर्ल्स हैं, उनमें यह दवा बहुत अच्छी होती है। यानी अगर सूर्य की रोशनी में आपको दिक्कत बढ़ जाती है या गर्म में बढ़ जाती है तो ये तीनों दवाएं जेलसीमियम, ग्लोनोइन और नाइट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर माइग्रेन में लेफ्ट साइड पेन हो रहा हो, यानी बाएं सर में दर्द हो रहा हो जो आंख से शुरू होकर पीछे गर्दन तक जा रहा है, तो इसमें एक दवा आती है स्पाइजेलिया। यह 30 नंबर की पोटेंसी में हर 2 घंटे में देने से 1 से 2 दिन में ही आपको राहत हो जाती है, लेकिन यह दवाएं कुछ दिन तक खानी होती है। इसी तरह यदि सर दर्द दाहिने साइड में हो तो एक दूसरी दवा आती है सैंग्यूनेरिया कैन। यह 30 नंबर की पोटेंसी में 2-2 घंटे पर देने से दाहिने साइड का सर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। माइग्रेन में कुछ दवाएं जो कंपनियों की बनी बनाई कॉम्बिनेशन में होती हैं, उसमें सर्वप्रथम दवा है SPL की रिलैक्स हेड, जो कि माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करती है। यह दवा 2-2 गोली दिन में 3 बार लेने से सर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। इसी तरह एक दूसरी दवा है जो कि बैक्सन कंपनी की है B12। यहाँ 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेने से माइग्रेन यानी सर दर्द में काफ़ी राहत मिलती है।